दिवाली में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और भाई दूज। हमारे साथ विद्वान ज्योतिषी हैं रामकिशोर जी। उनसे जानेंगे कि गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और भाई दूज के धार्मिक क्या महत्व है, किस तरह से जो पद्धति है पूजन की, क्या करें और कैसे करें। तो रामकिशोर जी, सबसे पहले बात करते हैं गोवर्धन पूजा। दीपावली बीत चुकी है, किस तरह से दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है और इसमें क्या करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि हमेशा दीपावली के ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा होता है। यानी आज दीपावली है तो कल गोवर्धन पूजा होती है, किंतु इस बार ग्रहण 25 तारीख को पड़ रहा है, तो दीपावली 24 को है। दीपावली के अगले दिन 25 तारीख को ग्रहण है। उस दिन कोई भी पूजा पाठ नहीं होगी। उस दिन ग्रहण का अशुभ समय रहेगा, वेद लगा हुआ होगा, ग्रहण लगा हुआ होगा। तो वो जगह, वो 25 अक्टूबर का दिन पूरी तरीके से खाली और निर्माल्य है। उस दिन कोई पूजा पाठ नहीं है। अन्नकूट की पूजा अब दीपावली के तीसरे दिन अर्थात 26 अक्टूबर को होगी। उस दिन भगवान श्री कृष्ण को, अपने कुल देवता को तमाम तरह के 56 भोग लगाकर प्रसन्न। अभी हम बात कर रहे थे गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा कब करेंगे हम? गोवर्धन पूजा 26 तारीख को, 26 को करेंगे। 24 को दीपावली है, 25 को कुछ ग्रहण नहीं होगा, ग्रहण है। 26 तारीख को गोवर्धन पूजा होगा, बुधवार का दिन है। उस दिन गोवर्धन पूजा के निमित्त सारी प्रक्रियाएं चलेंगी। भगवान श्री कृष्ण का पूजन होगा, अपने कुल देवता का पूजन होगा, अपने इष्ट देवता का पूजन होगा। उनको तमाम विविध प्रकार के आप व्यंजन बनाकर भोग लगाइए, उनकी आराधना करिए कि प्रभु आपने जैसे गोवर्धन उठाकर सबकी रक्षा की, वैसे ही हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश की रक्षा करिए। अन्नकूट का जी हाँ। और फिर भाई दूज? भाई दूज इस बार 27 तारीख को गुरुवार को पड़ेगा। पूजन का समय क्या है गुरुजी पंचांग के हिसाब से? भाई दूज के दिन पूजन का समय पूरा दिन प्रशस्त है। विशेष तौर पर प्रातःकाल 12:04 से लेकर 1:45 का समय अति उत्तम समय है। तो उस दिन हमारी बहनें भाई दूज की पूजा करती हैं और ये स्त्रियों का प्रसंग है, तो हमारी बहनें इसको व्यापक रूप से जानती हैं। वो इसके पूजन को प्रातःकाल से, भाई की दीर्घायु के लिए ये पूजन, भाई की दीर्घायु के लिए होता है, और उनसे आशीर्वाद लेके कि भाई हमारा घर परिवार आपके आशीर्वाद से फले फूले, ऐसी प्रार्थना करती हैं। भाई को तिलक लगाती हैं, और भाई को तिलक लगाने के पश्चात ऐसी मान्यता है कि हमारे यम देवता भी तिलक लगाने के पश्चात तीव्र गति से अपने धाम की ओर चले गए हैं। तब उनके भाई अर्थात जितने भी पुरुष लोग हैं वो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान की ओर चलते हैं कि भाई अब चलो, व्यापार कार्य दुनिया शुरू हो गई है, तो व्यापार कार्य प्रारंभ करें। और तिलक के तत्काल बाद व्यापार प्रतिष्ठान खोलने का मुहूर्त है। गुरुजी, एक बड़ा प्रासंगिक प्रश्न होता है कि भाई दूज की का महत्व जिस पर आपने बताया, लेकिन क्यों मनाया जाता है? इसकी क्या प्राचीन इतिहास क्या कहता है? यमराज से ही जुड़ा हुआ है। यमराज से ही जुड़ा हुआ है कि भाई अगर कोई आपके यहाँ आया तो आप उनकी सेवा पूजा करेंगे, जाते समय तिलक तो करेंगे। तो ये प्रधान तिलक है, और इसको इस तरीके से हमारे यहाँ पर्वों के माध्यम से बड़े लोगों ने बनाया है कि पता चल जाए कि भाई आज यमराज का तिलक हो गया है, वो अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए हैं, अब आप आगे बढ़िए और दुनिया चलायमान है, अपने कर्म क्षेत्र की ओर उतरे आप। ये इसकी प्रधानता है। और इसका भी एक महत्व है कि यमुना नदी में, मथुरा वृंदावन में भाई बहन अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस दिन स्नान करें, ये भाई बहन का एकमात्र ऐसा पर्व है कि अगर वो भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के यमुना में स्नान करें तो उनको भगवान की विशेष कृपा होती है, और वो जन्म जन्मांतर तक भाई बहन का उनका संयोग बना रहता है। यमराज की बहन यमुना, और उस यमुना नदी में भाई और बहन हाथ पकड़ करके अगर स्नान करते हैं तो उसका बहुत महत्व है।
ऐसा गुरुजी बता रहे हैं। तो ये 12 बजे से 4 बजे के से प्रारंभ होकर के ये पूजन भैया द्विज का किया जा सकता ये है। प्रातः काल से कभी भी कर सकते हैं। प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात अर्थात 6:05 का सूर्योदय है, उसके पश्चात इस पूजन को कभी भी किया जा सकता है। विशेष मुहूर्त के रूप में आपने पूछा तो मैंने वो समय बता दिया। किंतु भाई दूज के पूजन में मुहूर्त की प्रधानता नहीं है। जैसे ही बहनें पूजन की सामग्री वेदी तैयार कर ले, पूजन पूर्ण हो जाए, तत्काल भाई को तिलक करें। गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और भाई दूज, इन तीनों विषयों पर पंचांग क्या कह रहा है, पूजन का महत्व क्या है, किस विधि विधान से करें, इन सब पर हमारे विद्वान राम किशोर जी ने आपको बताया। उम्मीद है कि गुरुजी के बताए हुए इन बातों का अवश्य ही आप लाभ उठाएंगे। आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।